नमस्कार, मैं संजय दासगुप्ता। अभी मैं पटना के एक बहुत अच्छे सीए शिवानंद जी उनके पास आए। उनके सुपुत्र, उनका नाम है सुधांशु कुमार जी। वो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट का कुछ घटनाओं के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ अपना ध्यान गया। अभी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। कुछ इनको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको अवार्ड भी मिला है। बहुत प्रतिभाशाली और ऊर्जावान बिहार के हैं। बिहार के इकलौता बहुत बढ़िया स्पीकर है। लोग जाने भी जाते हैं, कुछ कॉलेज में अपना लेक्चर वगैरह भी देते हैं। आइए सुधांशु जी से मिलते हैं। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए आपके बारे में, इंट्रोडक्शन क्या है, आप जी। अब इन दिनों क्या कर रहे हैं? मेरा नाम ऐसे बता दो, सुधांशु कुमार हुआ। जी जी और फिलहाल मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व हूँ। जी जो कि पब्लिक स्पीकिंग एक मान के चला जाता है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा करियर है जो बिहार में काफ़ी कम लोग लेना चाहते हैं। और आज के समाज में जहाँ पर स्टूडेंट डेवलपमेंट या स्टूडेंट का एजुकेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे चल रहा है, वहाँ पर कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल पब्लिक स्पीकिंग और स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी जगह सम्मानित किया गया। जैसे ग्लोबल टीचिंग एक्सेलेंस अवार्ड न्यू दिल्ली में सम्मानित किया जाने वाला है, और भी स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा करंट में मैं भागवत गीता पे वर्क कर रहा हूँ, जिस पे रिसेंटली मेरी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, 100% लाइफ, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ भागवत गीता। जी ठीक है। तो ये जो पुस्तक होगी, उसमें भागवत गीता को 100 प्रश्नों के माध्यम से बांटा गया है, वाह, जिसमें उसको इतना सिंप्लीफाई किया गया है ताकि हर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कंपटीशन का स्टूडेंट हो, वो उसको पढ़ सके, समझ सके। जी। जी तो ये आगे आप बीच में हमको बता रहे थे कि आप भागवत ये गीता को लेके फिर अपना जो कार्यक्रम है, कुछ पढ़ाई और कुछ ऑनलाइन का कब बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि भागवत गीता सिर्फ एक ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। जी इसके अलावा भागवत गीता एक मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है, जैसे एंगर मैनेजमेंट, जी स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी जितनी भी तरह की मैनेजमेंट की शैलियाँ हैं, बिल्कुल। हर किसी में भागवत गीता कारगर है। और इसी पर्पस से मैं अपनी किताब, अपने रिसर्च भी भागवत गीता पे कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि फर्दर आगे जो भी इवेंट्स होंगे, जैसे कि अभी मेरा निर्मुक्ता नाम के एक एसोसिएशन से टैग हुआ है, अच्छा, जो कि काफ़ी सारे स्कूल्स में भागवत गीता को पढ़ाना शुरू करना है। इसके अलावा मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो कि कुछ ही महीनों में ऑन लैंड होगा। ये है ब्लेस भागवत लर्निंग सनातन स्कूल, जहाँ पर भागवत लर्निंग जो है, भागवत गीता है, उसका जो बेसिक डेली प्रिंसिपल्स है, लाइफ प्रिंसिपल्स, उसको इलेबोरेट किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। आपको भागवत गीता पे ये अध्ययन और आगे जो रुचि है, इसको आप लोग किन से आपके द्वारा मोटिवेटेड हुआ, आप किन से प्रभावित हुए कि भागवत गीता को स्ट्रेस करके आप आगे बढ़े? जी बिल्कुल। इसमें मेरा मानना है कि कभी भी किसी ग्रंथ के बारे में, ये तो बिल्कुल सही है कि हर ग्रंथ बहुत पवित्र है, बिल्कुल। और सारे पवित्र ग्रंथों में एक चीज़ है, जैसे हर तरह के जो ग्रंथ हैं वो श्रुति और स्मृति में विभाजित हैं, जिसमें सबसे पवित्र श्रुति और सबसे, जो कहते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो पुराना हो चुका वो शायद बहुत लोगों ने अपने प्रभाव से, अपने परसेप्शन से उसे कुछ ना कुछ बदल दिया है। तो भागवत गीता सबसे प्राचीन भी है, लेकिन फिर भी सबसे नया फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, जिसको कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरी जो प्रेरणा रही वो मेरे पिता रहे। मेरे फादर भी शिवयोग से जुड़े हैं और बिहार झारखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। और उनकी जो जीवन शैली मैंने देखी कि प्रोफेशन के साथ साथ उन्होंने किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और एक लाइफ पर्पस पे ध्यान दिया, तो मैं भी उसी फील्ड पे आगे बढ़ रहा हूँ। उसी से आप मोटिवेट हुए। जी। आपके बड़े भाई का भी बताएंगे, आपके बड़े भाई? जी, मेरे बड़े भाई भी शिवयोग में जुड़े हैं। अच्छा। और शिवयोग में जुड़ के उन्होंने बिहार राज्य में, दिल्ली में और काफ़ी अलग अलग राज्यों में जो इसके सत्संग और शिविर होते हैं वहाँ सेवा प्रदान की है, और काफ़ी एक्टिव है भागवत और शिवयोग के प्रति। बिल्कुल। आप तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ आगे आपका लक्ष्य क्या होगा? आप क्या बनना चाहेंगे? आप बिहार के जनता को, युवा पीढ़ी को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यूथ को यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ एक सीमा तक हो। बिल्कुल। और मेरा जो तात्पर्य है भागवत गीता से भी वो यही है
कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को कितना बढ़ा सकते हैं, आप बिल्कुल, कितना बिल्कुल। बेहतर हो सकते हैं, ताकि आप भी खुद एक एग्जाम्पल बने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि आजकल ये दिखाई नहीं पड़ता, यंग यूथ कुछ दूसरे तरफ से वेस्टर्न पाश्चात्य जीवन शैली को लेके अपना करते, अपना हमारा जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है और जो समृद्धशाली है उसको वो लोग ये करते नहीं। आप एक पहला शख्स है, एक पहला उदाहरण है जो भागवत गीता की शैली को लेके अपना एक स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, जरा बताएंगे। जी, इसमें जो आपने कहा कि एक जो शैली बनी हुई है जी कि लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल हर कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न ड्रेसिंग, राइट, वेस्टर्न साइकोलॉजी, बिल्कुल। जो भी चीज़ है वो पश्चिमी देशों से ले रहा है, बिल्कुल और हमारी जो संस्कृति है, हमारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ तक कि काफ़ी सारी चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, जिसे हम ग्रीक और अलग अलग जगह पे मानते हैं कि वहाँ जी। उसका आविष्कार हुआ, ठीक, वो सारी चीज़ें पहले ही भारत में आविष्कृत हो चुकी थी, लोग उसको बिल्कुल। जानते थे और उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक, तो हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही उम्दा है। बस परेशानी ये है कि आज का यूथ उस संस्कृति को नहीं जानता। बिल्कुल। और वहीं साथ साथ में जो हमारे पुस्तक हैं, प्रकाशन हैं जो भारत में हुए, चाहे वो पुराने शास्त्र हों जो कि 0 AD से लेकर जो आज से 2000-2500 साल पहले लिखे गए, बिल्कुल। जैसे सुश्रुता ने लिखा था, जिसे हम आज के डेट में सर्जरी कहते हैं, जी, सर्जरी भी भारत में आविष्कृत हुई थी। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भारत में आई पहले। उसी प्रकार से भागवत गीता एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि आपको खुद को जानने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल और मैनेजमेंट लेवल पे बात किया जाए, तो जैसा मैंने बोला कि एंगर मैनेजमेंट हो या स्ट्रेस जी। मैनेजमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें जिन चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि आप किस तरीके से अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करेंगे, बिल्कुल। या फिर जो दूसरी उसमें ट्रेनिंग दी जाती है जो एम्पैथिकल ट्रेनिंग होती है, मतलब सामने वाले की फिलोसफिकल जो उसकी सोच है उसको आप समझें, ताकि आपसे 100 लोग, 1000 लोग प्रभावित हो, तभी वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाता है। तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो खुद को साधने की ट्रेनिंग है, एक लीडर बनने की ट्रेनिंग है, और वैसी ही ट्रेनिंग बिल्कुल भागवत गीता में दी गई है, और 1000 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से दी गई है, जो कि आजकल हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऑथर्स से पढ़ते हैं अपनी किताबों में। जी जी। तो आज आप बिहार के युवा पीढ़ी जो थोड़ा भटक गए हैं, सारे हमारे देश में भी यही हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी जुबान से? मेरा मैसेज होगा कि जो सादा और साधारण दिखता है वो हमेशा खराब नहीं होता। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ सादा हो, कुछ प्राचीन हो, जी, तो उससे फ़ायदा ना हो। बिल्कुल। अगर आप बहुत ही तीखा खाना खाते हैं तो तो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए अच्छा नहीं। और आप जितना सादा खाना खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, भले ही खाने में स्वादिष्ट ना हो। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से सुनने में और कहने में लगता है कि एक प्राचीन किताब, एक प्राचीन पुस्तक भागवत गीता में क्या लिखा होगा, जो कि आजकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन में, कॉर्पोरेट सिविलाइजेशन में हमें हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सच में जिस दिन आप उसे पढ़ना शुरू करें, खासकर जो मेरी पुस्तक आ रही है उसको मैंने बिल्कुल आपके तरीके से डिज़ाइन किया है कि कॉर्पोरेट सिविलाइजेशन आज के स्टूडेंट्स जैसा पसंद करते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कोई अंतर नहीं है, और अगर अंतर है तो उस अंतर में भी भागवत गीता श्रेष्ठ है। सुधांशु जी, आपकी किताब कब लॉन्च होने वाली है? मेरी किताब इसी माह में, सितंबर माह में लॉन्च होगी। अच्छा, जी, धन्यवाद। धन्यवाद।